कुकर्णी बाबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम आपसे आपके घर पर भी तो मिल सकते थे ना। आहिस्ता बोलो, हमारे आसपास रूहें मंडरा रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। मतलब? ये जो दो चिताएं देख रही हो, इसकी धीमी आग अभी भी जलती हुई लकड़ियों के भीतर दबी हुई है। जब आग ने अभी तक लकड़ियों को नहीं छोड़ा, तो आत्मा इतना जल्दी दुनिया को कैसे छोड़ेगी? तो फिर शायद मुझे आपसे कल मिलने आना चाहिए। मैं अमावस की रात है, काल रात्रि की विधि के लिए सबसे बढ़िया। आओ, मदद करो मेरी। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इस आग में इंसानी हड्डियां दबी हुई हैं, जलकर छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, लेकिन ध्यान लगाकर देखोगी तो दिखेंगे जरूर। ये देखो, ऐसी होती हैं। मैं यहां देखता हूं, तुम उस तरफ देखो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुद आपसे मांगने आई थी, मगर बदकिस्मती, कुछ देने का जज्बा नहीं रखते। कुकर्मी के हाथ भले ही मैले हो जाएं, अपने हाथ साफ रखना चाहती है। ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं। और मेरा मतलब है कि मैंने इंसानी हड्डियों को कभी ऐसे जिंदा इंसानों के साथ खेल लेती हो, कभी मरे हुओं के साथ भी खेल लो। वरना चली जाओ, जब कुकर्मी का मन होगा बुला लेगा तुम्हें अपने पास। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये देखो, ऐसी होती है। तो बोलो क्या समस्या है तुम्हारी, जो इस अमावस की रात में तुम्हें इस वक्त कुकर्मी के पास यहाँ खींच लाई? कुकर्मी बाबा, मेरी जिंदगी में सब तहस नहस हो गया है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तुम्हें हमारी नहीं, शैतान की जरूरत है। आज मेरे ससुर जी की 75वीं सालगिरह थी। क्या कर रहे हो? लड्डू। अरे जन्मदिन वगैरह सब ठीक है, लेकिन उसके साथ डायबिटीज भी है ना। अरे आज मेरा 75वां जन्मदिन है, और ये दिन तो जिंदगी में एक ही बार आता है ना। आज भूल जाओ ये सब डायबिटीज वायबिटीज, मुझे तो बस एक सॉरी। बर्थडे बॉय। ओह पापा जी, many happy returns of the day. हैप्पी बर्थडे पापा। खुश रहो बेटा। थैंक यू वेरी मच। माय गॉड, यूरोप ट्रिप। थैंक यू सो मच बेटा। सचमुच मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम दोनों ने जो मेरे और तेरी माँ के लिए किया है, सचमुच बहुत है। और अरे कौन कहता है कि सिर्फ माँ बाप के पैसों पर ऐश होती है? मुझे देखो, मेरा बेटा और बहू मुझे ऐश करने के लिए फौरन भेज रहे हैं। क्यों? कमाल का आइडिया तेरा दे। पापा जी आप भी ना, मेरा आइडिया थोड़ी है ये, हैं? तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो आप ही का आइडिया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पापा कि आप मन ही मन मम्मी जी को कहीं घुमाने ले जाना चाहते थे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ माँ बाप ही बच्चों के मन की बात समझ सकते हैं? हाँ? Someone's looking drop dead gorgeous. कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे।
मैंने कहा था ना तुम्हें जल्दी आने के लिए। अरे हाँ, अब पर मैं क्लब चले गया यार, और फोन लॉकर में था। स्विम, स्टीम, सोना, एकदम रिलैक्स हो गया। एंड आई हैड अ ड्रिंक। सॉरी यार, इसलिए लेट हो गया। लेकिन आज हमारा इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों हो रहा है? इरादे तो नेक है। कोई इरादा नहीं है। आज बाबूजी का बर्थडे है और मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया है। एंड आई वांट कि हम सब मिलकर उन्हें गिफ्ट दें। हाँ, तुम्हें फ्रेश होना है तो हो जाओ, फिर चलते हैं। अरे मैं फ्रेश हूँ, चलो। ऐसे नहीं, प्लीज ठीक से रेडी हो ना, मैं जाकर उनको लेकर आती हूँ। बट यू आर लुकिंग लवली। ये सब क्या है? कुछ नहीं माँ, 3 साल पहले हमारी कंपनी ने एक वेंचर में इन्वेस्ट किया था। 2.5 साल से काफी लॉसेस हो रहे हैं, बट 6 महीने में काफी प्रोग्रेस दिखी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिस कुड कवर अप द लॉसेस। इन फैक्ट वी कुड टर्न प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना सब तुम्हें कैसे पता? ये सब तो शायद तुम्हारे पापा को भी नहीं पता कंपनी के बारे में। सही कह रही हो मॉम, आपको पता तो है। डैड ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया, कभी कोशिश ही नहीं करी ये काम समझने की या फिर ऑफिस आने की। वो आते भी कितना है, वंस इन अ ब्लू मून। सही कह रहे हो। चलो छोड़ो ये सब। तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? रोमेश। हाय मॉम। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम मुझसे नहीं छिप पाओगे। कहाँ थे अब तक? तुम्हें कहा था ना मैंने जल्दी आने के लिए। हाँ, मैं जिम से ही आ रहा था माँ। सीरियसली मैं आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम जिम में नहीं उस लड़की के साथ थे, है ना? अरे नहीं माँ, मैं जिम में था। सच्ची, आई स्वेयर आई वाज इन द जिम। मैं जिम से ही आ रहा हूँ। पता नहीं किस पर गए हो। पहले मुझसे झूठ बोला, अब मुझसे छुपकर घर में घुस रहा है। क्या लगता है तुम्हें मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जाओ जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। दादू को गिफ्ट करने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। बस 2 मिनट में रेडी हो गया मैं। चलो बाय। हाँ, माँ काली की ये अच्छी है ना, लेकिन पता नहीं मुझे सब भगवानों और देवी देवताओं की मूर्तियों में से ना माँ काली से बहुत डर लगता है। माँ बुरा मान जाएगी ना, माफी मांग लेता हूँ। माँ मुझे माफ कर दे। हाँ तो बहू रानी, आप भी बता दो, मुझसे भूल कर भी भूल हो गई हो, अब तो कभी गुस्सा दिलवाया हो? बिल्कुल नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ये तोहफा आपको इसलिए दिया है ताकि काली माँ आपको हमेशा सुरक्षित रखे और सारी उम्र आपकी रक्षा करे। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच बच्चों। सचमुच आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इतना खुशहाल परिवार मिला। अरे भाई, कहाँ लेकर जा रही हो? चलो तो। चलो राइट। हाँ। अरे कहाँ ले जा रही हो ये? बस थोड़ा और आगे। ये है मेरी तरफ से आपके लिए। ये केक तुमने बनाया है? जी साहब, मैडम ने मुझे अपने पास तो क्या किचन के आसपास भी आने नहीं दिया। जितनी देर उन्होंने किचन में केक बनाया ना, उतनी देर उन्होंने मुझे चौकीदार की तरह बाहर खड़ा रखा ये कहकर कि कहीं आप अंदर ना आ जाओ। सीमा, वैसे तो ये लाइन बहुत फिल्मी है, लेकिन आज सचमुच भगवान से मैं यही मांगना चाहता हूँ कि इस जन्म की तरह आने वाले हर जन्म में तुम ही मेरी पत्नी बनो। किसी भी जन्म में मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। आई लव यू सीमा, आई लव यू। एक चीज लेकिन मैंने आपसे छुपाई है। छुपाई? क्या? वो ये कि ये केक शुगरलेस है। चलो भाई। एक मिनट,
कहाँ है मेरी लाडली मेरी गुड़िया? अरे कहाँ है सुनैना बिटिया? देखो भाई, उसके बिना मैं केक नहीं काट सकता। पापा मैं फोन आती होगी, आती होगी। सॉरी दादू, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती नहीं भी है। मेरी क्लास बहुत लेट खत्म हुई और जैसे ही खत्म हुई सीधा यहाँ पर भाग कर आई हूँ। पता है, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये MBA करना इतना मुश्किल है, मैं सीधा डॉक्टर बनती, शायद वो ज्यादा आसान होता। एनीवे, आई एम सो सॉरी दादू एंड विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। अरे ठीक है गुड़िया, इट्स ओके माय प्रिंसेस। मैं नाराज इसलिए नहीं कि तुम लेट आई हो, बल्कि इसलिए हो कि तुम मेरे प्रेजेंट के बिना आई हो, एंड दैट्स नॉट फेयर। ऐसा हो सकता है दादू? आपका प्रेजेंट मेरे पास ही है। तो लाओ। वो एक सरप्राइज है जो आपको केक काटने के बाद ही मिलेगा। ये दादी और पोती का सरप्राइज तो आओ चलो केक काटते हैं। एक मिनट, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। देखो केक कट चुका, सबके गिफ्ट आ गए, कि ना बारी है मेरी दादू की प्रिंसेस की। प्रिंसेस, मुझे मेरा तोहफा अभी चाहिए। दादू, मेरा गिफ्ट माँ पापा ताई माँ ताऊ पापा जितना कीमती तो नहीं है, पर मैंने कोशिश करी है कि उसमें अपनी सारी फीलिंग्स भर दूं। मैंने आपके लिए एक पोयम लिखी है। अच्छा, कहाँ? बैठ इधर, सुनाओ, पढ़कर सुनाओ। अरे हमें भी तो पता चले मेरी पोती दादू के बारे में क्या सोचती है। एक पेड़ है मेरे दादू सा, उनका प्यार है जैसे जादू सा। हम सब हैं जैसे शाखाएं उस पेड़ की, उसी से निकली उसी में सिमटी। सही गलत के बीच फर्क उसी ने हमको सिखाया। धूप में छांव और सर्दी में गर्माहट का एहसास उसी ने हमको दिलाया। बाल चाहे उनके सफेद हों, लेकिन दिल आज भी है स्वर्ण सा। सही राह पे चलना उसी ने हमको सिखाया। एक पेड़ है मेरे दादू सा, उनका प्यार है जैसे जादू सा। So apt, so beautiful. ऐसे लग रहा था लिखते वक्त तुमने मेरे मन की बात पढ़ी। अगर मैं भी पापा के बारे में कुछ लिखता तो बिल्कुल ऐसे ही लिखता, पर शायद इतना बेहतरीन नहीं लिख पाता। So proud. थैंक यू वेरी मच मेरी प्रिंसेस। अरे इससे अच्छा तो गिफ्ट हो ही नहीं सकता था कोई भी। खैर, अब सब साथ हैं और बात निकली है तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अपने बारे में तो मैंने इस तरीके से कभी सोचा तक नहीं था। अगर मैं अपनी प्रिंसेस की कविता की भाषा में कहूं तो अब ये पेड़ उम्र की आंधी के आगे थोड़ा हिल सा रहा है, और इस परिवार को छांव देने के लिए एक नए पेड़ की जरूरत है। एक ऐसा पेड़ जिसकी शाखाओं में परिवार को हमेशा छांव में रखने की और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता। और इस सिलसिले में क्योंकि गौरव घर का बड़ा बेटा है, तो जाहिर है मैंने गौरव से कंपनी टेक ओवर की बात की। और गौरव का यह कहना है कि जो शायद मुझे भी ठीक लगता है कि चाहे देव छोटा ही क्यों ना हो, ही इज टोटली फिट टू टेक ओवर द कंपनी।
तो देयर इज नो चॉइस। तो अब से देव को कंपनी को लीड करना है। ऊंचाइयों पर ले जाना है और काम का बोझ भी उठाना है। भाई मैं तो तुम्हारी दादी के साथ समय गुजारूंगा और ऐश करूंगा। क्यों सीमा जी? बिल्कुल। क्यों? मैं कितना खुशनसीब कि मुझे तेरे जैसा भाई मिला। अगर तू नहीं होता ना छोटे, तो ये सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ी और मैं कभी राइटर नहीं बन पाता। I would never be able to follow my dreams. Thank you, छोटे। Thank you very much, यार। Congrats, Dad. ये तो डबल सेलिब्रेशन हो गया। बाबूजी ये कंपनी देव को देने वाले हैं और ये बात तुमसे उन्होंने डिस्कस की थी, पर तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें क्यों बताता? तुम्हें कब से बिजनेस में इंटरेस्ट होने लगा? ये ऑफिस की बात थी, ऑफिस में खत्म हो गई, सिंपल। व्हाट? एक तो तुमने मुझे बताया नहीं, उस पर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रही हूँ। गौरव, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, कंपनी पर तुम्हारा हक है। ये सब तुम क्यों कह रही हो रेखा? ये कोई राजपाट थोड़ी ना है। मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मुझे राजा बनना होगा। ये विरासत, ये हक। Why are we going there? भाई, my फंडा इज वेरी क्लियर। जिंदगी में हर शख्स को वही करना चाहिए जिसमें उसे इंटरेस्ट है। और तुम जानती हो कि मैं लिखना चाहता हूं ना जान। I want to follow my dream. And on the other hand, देव को ऑफिस जाना, ऑफिस संभालना अच्छा लगता है। He is better than me in business, man. It's a win-win for both of us. Please understand. Oh my God, can't believe this. तुम ये बात कर रहे हो? या तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो या बहुत ही भोले। Can't you see? देव तुम्हारी आंखों के सामने से इस कंपनी को टेक ओवर कर रहा है और तुम उसे खुशी-खुशी इस कंपनी को टेक ओवर करने दे रहे हो। हमारे बारे में सोचो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। What rubbish is this, रेखा? तुम बेवजह बातों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो यार। जान, मैं लिखना चाहता हूं, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। और वैसे ही मैं इस एम्पायर का 50% पार्टनर हूं और रहूंगा। What is that is worrying you? एक बात हमेशा याद रखना गौरव, जो चेक पर साइन करता है पावर उसके हाथ में होती है, पर जिस दिन चेक पर साइन होना बंद हो गया, तुम्हारी 50% की पार्टनरशिप वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। अब बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब चाहे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। तंत्र मंत्र शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल, मुझे बस देव सिकंद, उसकी पत्नी वंदना और उसकी वो लाडली गुड़िया सुनैना को खत्म करना है, हमेशा के लिए बर्बाद करना है। बर्बादी और मौत के खेल का काम ही तो करता है कुकर्मी। चलो अब इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। जो हड्डियां मुझे अपनी विधि की सामग्री के लिए चाहिए थी वो मिल गई। अब देव, वंदना और उसकी बेटी, उनकी बर्बादी के लिए कौन सी सामग्री चाहिए ये बताता हूं। तू तंत्र है, तू मंत्र है, ए मौत तू बड़ी चालाक है, तुझसे डरे हर जिंदगी, माना कि तू बड़ी बेबाक है। डरूं ना मैं तेरे कहर से, डरूं ना मैं तेरे जहर से, डरूं ना मैं तेरी लहर से, डरूं ना मैं
है। ए मौत तू बड़ी चालाक है।